हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप 2 to 3 ईयर बेबी के लिए नाइट ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको 1.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। टॉप पार्ट में पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े की खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। फैब्रिक की लेंथ है 18 इंच की और डबल फोल्ड के बाद फैब्रिक की चौड़ाई है 10.5 इंच की। अब सबसे पहले खुली वाली साइड पर 1.5 इंच के गैप पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, इस तरह से। अब इस मार्किंग से आगे की तरफ हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। शोल्डर की मार्किंग 5 इंच पर करेंगे। अब आर्म होल की मार्किंग लेंगे 5.5 इंच पर। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे, इस लाइन को छोड़ के। चेस्ट की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और हिप की मार्किंग भी 7 इंच पर ही करें। अब इन दोनों निशानों की सेंटर मार्किंग करेंगे, तो 6.25 इंच पर मार्किंग आई है। अब इस मार्किंग को इस वाली मार्किंग के साथ हल्का सा इस तरह से कर्व देते हुए जोड़ें और इसी के साथ 1 इंच के गैप पर मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे और इस पर हमें सिर्फ बैक आर्म होल की ही गोलाई देनी है, फ्रंट आर्म होल की गोलाई इस पर नहीं देंगे। अब फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग से नेक की विड्थ लेंगे 2.25 इंच पर और नेक लेंथ लेंगे 3.25 इंच पर। मार्किंग पर राउंड नेक ड्रॉ करें। अब इस वाली मार्किंग पर और इस बाहर वाली मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट कट करने के लिए कपड़े को ऐसे 2 फोल्ड करके रखें। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे कि जो 1.5 इंच वाली मार्किंग है वो बाहर की तरफ आए, इस तरह से। अब बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो नीचे की तरफ आधा इंच पर ऐसे मार्किंग करनी है और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी है। अब यहाँ से इसे कट करें। अब फ्रंट पल्ले के साथ साथ बैक पल्ले को कट करें। तो दोनों पल्लों की कटिंग होने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए पहले फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। अब 2 फैब्रिक पीसेस को लेंगे। इसकी चौड़ाई आपने लेनी है 5 इंच की और इसकी जो लेंथ है, जो भी कुर्ती की लेंथ होगी उसी साइज़ में आपने इसकी लेंथ लेनी है। अब फ्रंट पार्ट को फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और नेक मार्किंग के साथ फैब्रिक को कट कर दें, इस तरह से। कटिंग के बाद फ्रंट पल्ले को साइड में करें। दोनों पीसेस को ऐसे ओपन करके रखें। अब इस फैब्रिक की जो बाहर वाली साइड होगी, इस पर इस तरह से डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर देना है, इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से दोनों पीसेस के ऊपर स्टिच करें। दोनों पीसेस की हमने साइड स्टिचिंग कर दी है। अब इन दोनों पीसेस के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। अब नेक पर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। जो 1.5 इंच पर हमने लाइन ड्रॉ करी थी उससे 1/2 इंच आगे की तरफ सेम मार्किंग दूसरे पल्ले के ऊपर भी करें और इस मार्किंग के ऊपर इस तरह से स्मॉल कट लगा दें। अब इस मार्किंग से 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से लेते हुए इस पर हमें स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे पल्ले के ऊपर भी मार्किंग से सिलाई को शुरू करते हुए नीचे बॉटम तक 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर दें। और दोनों पल्लों पर स्टिच लगने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पर हमने अटैच किया है उसे अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे और दोनों कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ ज़रूर निकाल लें, इस तरह से। फोल्डिंग के बाद जो हमने स्टिच लगाई थी, इसी स्टिच के ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगाएंगे। तो जब हम टॉप स्टिच लगाएंगे तो नेक के नीचे वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हमने नेक के साथ अटैच करना है। तो पहले इस पर रफ स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर इस पर टॉप स्टिच शुरू करेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपने किनारे पर ये सिलाई करनी है। बिल्कुल इसी तरह से दोनों पल्लों के ऊपर स्टिच कर लें। अब दोनों पल्लों को इस तरह से ओवरलैप करके रखें। अब इसके ऊपर बैक पल्ले को उल्टा करके रखेंगे। अब दोनों पल्लों के शोल्डर को इस तरह से एक बराबर करने के बाद इस पर शोल्डर स्टिचिंग देंगे। तो शोल्डर अटैच होने के बाद अब हम कॉलर रेडी करेंगे। कॉलर रेडी करने के लिए पहले कुर्ती के ऊपर सेंटर मार्किंग करेंगे
तो आगे के दोनों पल्लों को इस तरह से एक बराबर पकड़ते हुए बैक पल्ले के ऊपर हमें सेंटर मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब टॉप को ऐसे डबल फोल्ड करके रखें और यहाँ पर जो हमने 2 इंच की मार्किंग करी थी यहाँ से नेक की गोलाई को मेजर करना शुरू करें। तो नेक की गोलाई आई है 6.25 इंच की, तो 6.25 इंच का ही कॉलर हमें यहाँ पर रेडी करना है। तो अब हम कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग। कॉलर रेडी करने के लिए 2 फैब्रिक पीसेस लेंगे। फैब्रिक की चौड़ाई आपने लेनी है 4.5 इंच की और फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करें और नेक की गोलाई आई थी 6.25 इंच की, तो 6.25 इंच पर मार्किंग करें और इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ करें। अब इस मार्किंग से 1/2 इंच बाहर की तरफ एक और मार्किंग करें और इसे तिरछा जोड़ दें इस तरह से। अब यहाँ से 1/4 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करें। अब इस निशान को यहाँ पर तिरछा जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई के साथ इसे जोड़ दें। तो कॉलर की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इस मार्किंग से थोड़ा सा सिलाई मार्जिन लेते हुए इसे कट करेंगे और साइड से सेम मार्किंग के ऊपर इसे कट करें। कटिंग होने के बाद आगे का स्टेप थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। यहाँ पर हमने आधा इंच बाहर की तरफ निकाला है, ये वाली जो साइड है ये हमारी कुर्ती के साथ अटैच होगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से डैश मार्किंग कर दूँगी ताकि आपको याद रहे। और दूसरी साइड इस तरह से कॉलर की फोल्डेड साइड होगी। अब इसे स्टिच करने के लिए दोनों कॉर्नर से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस मार्किंग से अंदर वाली साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इस पर स्टिच करें। और सिलाई लगने के बाद अब कॉलर को पलट के सीधा करेंगे। तो कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकालें और इसे अच्छे से प्रेस लगा के इस तरह से कॉलर को रेडी कर लें। अब कॉलर को ऐसे डबल फोल्ड करके इस पर सेंटर मार्किंग कर लेंगे। तो कॉलर बिल्कुल रेडी है। अब इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो कुर्ती पर सेंटर मार्किंग हमने पहले ही कर ली थी, तो कॉलर और कुर्ती के सेंटर मार्किंग को इस तरह से मैच करके रखेंगे और इसे पिंस के साथ यहाँ पर सिक्योर कर लें। तो सेंटर मार्किंग से शुरू करते हुए हाफ कॉलर को पहले इस तरह से जोड़ लेंगे और बाकी के हाफ कॉलर को सेंटर मार्किंग से इस तरह से दूसरी साइड से जोड़ेंगे। इस तरह से सेंटर मार्किंग से सिलाई को शुरू करें और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कॉलर को स्टिच करना है। और कॉलर पर जो हमने 1/2 इंच की सिलाई ओपन छोड़ी थी वहाँ से आपने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच करें इस तरह से। अब बाकी का जो हाफ कॉलर होगा उसे दूसरी वाली साइड से अटैच करना शुरू करेंगे और सिलाई लगाते हुए कॉलर या कुर्ती फैब्रिक को बिल्कुल भी ना खींचें। सिलाई होने के बाद कॉलर को पलट के इस वाली साइड से जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते हुए कॉलर को अटैच कर लेंगे। और कॉलर अटैच होने के साथ यहाँ से सिलाई को इस तरह से टर्न करें। अब पूरे कॉलर के ऊपर बिल्कुल किनारे पर इस तरह से टॉप स्टिच लगा दें। कॉलर अटैच होने के बाद शोल्डर से 5.5 इंच नीचे की तरफ कॉलर की मैंने फोल्डिंग करके अच्छे से प्रेस कर दी है और इस फोल्डिंग साइड में हम बाद में बटन और काज ऐड करेंगे। तो पहले हम स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। स्लीव कट करने के लिए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लें। ये कपड़े की खुली वाली साइड है और कपड़े की बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। कपड़े में टेढ़ है तो यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। स्लीव की लेंथ लेंगे 6.5 इंच की, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करें। यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करें। टॉप पर आर्म होल की मार्किंग 5.5 इंच पर की थी, यहाँ पर 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, 6 इंच पर मार्किंग करें। यहाँ पर आर्म होल की इस तरह से गोलाई देंगे। स्लीव की लूजिंग ली है 5 इंच की। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से जोड़ दें। इसी के साथ 1 इंच पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर दें। स्लीव कट होने के बाद इस पर बॉटम फोल्डिंग करेंगे। तो इसकी बॉटम पर इस तरह से सिंपली डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच कर दें। इसी तरह से दोनों स्लीव की फोल्डिंग कर दें। स्लीव फोल्डिंग होने के बाद स्लीव को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो स्लीव को ऐसे डबल फोल्ड करके इस पर सेंटर मार्किंग करें। अब स्लीव को ऐसे उल्टा करके कुर्ती पर रखेंगे और साइड से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को अटैच करेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को अटैच करें। दोनों साइड की स्लीव्स अटैच होने के बाद अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई करेंगे। दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई होने के बाद बॉटम साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करके टॉप को रेडी कर लें। तो बॉटम से इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर काज बटन भी अटैच कर दिए हैं। तो टॉप बिल्कुल रेडी है। अब हम पजामे की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे।
पजामा कट करने के लिए कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखें। कपड़े की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है। डबल फोल्ड के बाद कपड़े की चौड़ाई है 19 इंच और कपड़े की लंबाई ली है 22 इंच की। अब इस डबल फोल्डेड फैब्रिक को फिर से फोल्ड करें। अब सबसे पहले इलास्टिक फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 1.5 इंच पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करें। पजामे की रेडी लेंथ होगी 19 इंच। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। 1 इंच नीचे मार्जिन के लिए है। अब यहाँ से कमर के लिए 7 इंच पर मार्किंग करें और क्रॉच लेंथ यानी आसन के लिए 8.5 इंच पर मार्किंग करें। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और आसन की इस तरह से गोलाई दें। पजामे की बॉटम लूजिंग लेंगे 6 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को जोड़ दें इस तरह से और जो 1 इंच की बॉटम फोल्डिंग है वहाँ पर ऐसे तिरछी मार्किंग करें। तो पजामे की मार्किंग हो चुकी है। अब इसे इस वाली मार्किंग के ऊपर कट कर दें। कटिंग होने के बाद इलास्टिक फोल्डिंग पर स्मॉल कट लगा दें और इसी तरह से बॉटम फोल्डिंग पर भी स्मॉल कट लगाएं ताकि चारों फोल्डिंग के ऊपर ये मार्किंग आ जाए। अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोनों साइड पर आसन की सिलाई कर दें। आसन की सिलाई होने के बाद अब बॉटम की फोल्डिंग करेंगे, तो इसे इस तरह से ओपन करके रख लेंगे। अब बॉटम वाली साइड पर जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच करें। बॉटम फोल्डिंग होने के बाद ऊपर वाली साइड से जो 1.5 इंच का इलास्टिक फोल्ड के लिए मार्जिन छोड़ा था उसे ऐसे फोल्ड करके स्टिच करें और थोड़ी सी सिलाई यहाँ से ओपन छोड़ दें इलास्टिक डालने के लिए। तो इलास्टिक फोल्ड होने के बाद अब नीचे वाली साइड पर इस तरह से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच कर दें। तो ये सिलाई होने के बाद अब इलास्टिक फिल करेंगे। तो 1 इंच चौड़ी मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक की लंबाई ली है 17 इंच। अब पिन की मदद से इलास्टिक को फोल्डिंग में फिल करें। इलास्टिक डालने के बाद दोनों कॉर्नर को ऐसे ओवरलैप करके रखें और इस पर स्टिच कर दें और इलास्टिक को इस तरह से होल में डाल के इसे बंद कर दें और इलास्टिक के सेंटर में भी स्टिच लगा के पजामे को रेडी कर लें। तो इलास्टिक पर हमने स्टिच लगा के पजामे को बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो नई ड्रेस बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।